हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक का प्रोग्रेशन। इसका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, यानी कि हमें 4 टर्म लिखनी है, यानी कि 4 टर्म लिखनी है। और वैन जिसमें हमें ए दिया होगा, कॉमन डिफरेंस दिया होगा, ठीक है। जिसमें हमें ए दे रखा है और डी दे रखा है, ठीक है। ए दे रखा और डी दे रखा है, हमें 4 टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A1, A2, A3, A4, ये सब फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो A1 तो हमें पता है कितना है, 10, ठीक है। A2 कैसे निकलता है, पहले an का फॉर्मूला याद रखो, a + n-1 × d, ठीक है। इसमें a मिलेगा हमें a + d करके, a की वैल्यू है हमारी 10 और +10 कितना हुआ 20। फिर A3 निकलेगा हमारा क्या करके, a + 2d, यानी कि a 10 और 2d यानी कि 30। फिर A4 निकलेगा हमारा कैसे, a + 3d, a 10 है और d 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 40। अब मेरी बात सुनो, ये है भैया लॉन्ग मेथड, जल्दी जल्दी करना होगा। अगर आए MCQs में तो कैसे करोगे, ठीक है। तो MCQs के भी आसान तरीका है, क्या है, 10 हो रहा है, दूसरा टर्म पता ही है, 10 में को क्या ऐड हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा 20। इस 20 में फिर दोबारा क्या कर दो, 10 ऐड कर दो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बराबर चलते जा रहा। और फिर क्या कर दो, 10 फिर दोबारा ऐड कर दो, ये तुम्हारी AP बन के आ गई, ये तुम्हारी गिवन AP है, ठीक है। ये AP आ गई है आपकी। अब सेकंड क्वेश्चन देखो आप, एक सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, a = -2 और d = 0, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन HW में है आपके। हम करवाएंगे आपको कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन ए दे रखा है हमें 4 और डी दे रखा है -3, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है कितना क्या 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 का है, ठीक है। A1 हमें 4 है, हम निकालना A2 के लिए करेंगे A इधर लिखो और यहाँ से एक कम कम कर दो D, यानी कि जितने चलते जाएंगे इधर उतना एक कम करके इधर लिख दो। अब A3 भी ऐसे निकलेगा A + 2D से पुट करेंगे, क्या होगा 4 - 3, यानी कि प्लस का 1, सॉरी, है ना। और ये क्या आएगा A4 + 2 × -3, तो ये कितना आ जाएगा 4 - 6 तो -2। अब देखो इसमें सब में से -3 खत्म होता जा रहा है, तो -3 और ख़त्म करेंगे। पहले टर्म ये आ गई 4 तो -3, फिर दोबारा इसमें से -3 ख़त्म करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता होना चाहिए। देखो -3 करेंगे तो क्या आएगा -5, ठीक है। ये -5 आएगा आपका, ये हमारी टर्म निकल के आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं रिवीजन के तौर पे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में देखो आप कि हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है ये, हाँ। पहला, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सबसे आसान है, कॉमन डिफरेंस लिखो और फर्स्ट टर्म लिखो। फर्स्ट टर्म क्या हो गई 3, है ना, 3 है। और सेकंड में हमें क्या बताना है, D कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इस चीज़ को माइनस करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है। A2 में से क्या 1 - 3 तो कितना आएगा -2। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस हुआ और ये फर्स्ट टर्म हो गई। ये दोनों चीज़ निकालनी थी। और सेकंड क्वेश्चन आप HW में डाल लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा -5, -1 और 3, 7, ये निकालना है, ठीक है। तो ये फाइंड करना है, ठीक है।
अब हम करें थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जो आपको मैं बता देता हूँ जो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ये हुआ 1/3। डिफ़िकल्ट तो कुछ नहीं, बस एलसीएम वेलसीएम का तरीका आना चाहिए और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, ए तो आ जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म 1/3। कॉमन डिफरेंस, इसमें तो एलसीएम का कोई चक्कर ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस निकालते डी के अंदर A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, तो क्या आता है 4/3, ठीक है। ये हमारे आंसर हुए। हम करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी यही है, ए पहला टर्म कितना हुआ 0.6 और कॉमन डिफरेंस कितना हुआ हमारा 1.7 माइनस 0.6, तो ये हुआ हमारा क्या कॉमन डिफरेंस, सॉरी 1.1। ओके, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा, ठीक है। अब करते हैं हम कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी इसमें से एपी है और कौन सी एपी है ना, ये बताना है, ठीक है ना, कौन सी एपी है। और इफ़ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनाती है तो फाइंड करके दिखाओ उसका कॉमन डिफरेंस और 3 आगे की टर्म्स जो दे रखी है, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन 2,4 8,16 डॉट 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 डॉट। अब देखो एपी और एक जीपी होती है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, और जीपी में अंतर होता है, बस उसका कॉमन रेशो फाइंड करते हैं और आर जो रहता है रेशो रहता है, पर इसमें नहीं है। पहले बहुत था जब 10th होती थी, यानी कि 2016 के करीब था वो जीपी का भी इसमें चैप्टर, अब तो वो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड कर दिया उसे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें सिंपल से पता चल रहा है कि ए हमारे कितना है 2। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। पहले कॉमन डिफरेंस से पता चलेगा कि एपी है नहीं है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होता है तो तो क्या है एपी है, ये जो है बनती जाएगी एपी है, पर ये हमें दिख नहीं रही अलग से ही, हम बता सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखो इसको दुगना हो रहा है, दुगना होता चला जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 4 - 2 कितना आएगा, डी की वैल्यू इधर आइए 2, यानी कि D1, और D2 देखेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसे माइनस कर दो, 8 - 4 कितना आएगा 4। क्या ये बराबर है, ये अभी बराबर नहीं है, तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू, D1 इज़ नॉट इक्वल टू किसके होगा D2, सो इट विल नॉट फॉर्म AP। ओके, AP नहीं बना रही है। हमें अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्या पता वो बना ले। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है 2,5/3 सॉरी 2,3 7/2, ठीक है। हमें निकालना कॉमन डिफरेंस, जब भी उससे पता चलेगा। 5/2 में से क्या माइनस कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये होगा 1/2, ठीक है। और D2 निकाल लेंगे तो 3 - 5/2 कर देंगे, इसमें भी ये क्या आएगा D2 1/2 आएगा, और ये D1 इज इक्वल टू किसके होगा D2 के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सो इट विल फॉर्म AP। ओके, AP बनाएगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि बच्चों से होता नहीं, ये जैसे रूट वाले देख के डर डर जाते हैं, इनमें से एक आध क्वेश्चन तो बनना ही है। देखो मैं तो ये नहीं कह सकता कि हाँ सारे बनेंगे, इनमें से एक आध क्वेश्चन जो बन गया तो ठीक रहेगा। 3 + 3√2, देखो हमें देख तो रहा है वैसे कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे देखो 0 था इसका कॉफिशिएंट, अब इसमें देखो 1 हो गया, इधर 2 हो गया, और आपके 3 हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो रहा है, कॉफिशिएंट बनते ही जा रहा है, ठीक है। तो देखो D1 इसे माइनस करना था इसमें से, D1 इक्वल टू कितना हो जाएगा √2, D2 √+2 √2 - 3 - √2,
ये माइनस हो गया, चीज़ पूरी की पूरी चीज़ माइनस हो गई। देखो माइनस साइन बदल गए, 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। तो D2 क्या है हमारा, तो D1 इक्वल टू D2 हो गया, है ना। सो ये क्या करता है, AP है। ये डेफिनेशन नहीं है, बहुत लंबा बैठ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है 8th क्वेश्चन, और सब HW में है आपके। प्रैक्टिस जितना करोगे आप उतना फ़ायदा आएगा, ठीक है। तो मैंने 8th क्वेश्चन सुना है इसका, 1/2 माइनस का, 1/2 माइनस का, 1/2 माइनस का, ये आप देख सकते हो उसमें कितना ऐड हो रहा है। सबसे आसान क्वेश्चन है, बुद्धू सा। तो D1 1/2 माइनस, और ये माइनस था, माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस, ये क्या आ जाएगा आपका 0। D1 इक्वल टू क्या आ गया 0। और D2 निकाल लेंगे, इस थर्ड टर्म में से इसे माइनस कर दो, क्या 1/2 माइनस का, और माइनस माइनस देखो ये प्लस हो जाएगा 1/2, D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं D1 इक्वल टू D2 होगा, ठीक है। और इसी वजह से ये क्या है, AP है। यस कह दो, कहानी ख़त्म, ठीक है तो है। रीज़न भी देना होता तो वही कह देंगे, क्योंकि ये इनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ठीक है, जिसका अच्छा सा क्वेश्चन है 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32। ओके, इसे देखो सुधार लेते हैं थोड़ा सा, इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 2 इंटू 3 इंटू 3, इसे ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ऐसे करके आगे को बहुत सारी टर्म है, इसे अंडर रूट 2 कह देंगे, इसे 2 अंडर रूट 2 कह देंगे, इसे अंडर रूट 2, इसे 3 अंडर रूट 2 कह देंगे, और इसे देखो 4 अंडर रूट 2 डॉट डॉट डॉट। अब ये अलग ही दिख रहा है कि AP बन रही है। देखते हैं D1 निकालते हैं, अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 2, क्योंकि 2 है और ये 1 है ना। और देखो D2 निकाल लेंगे, क्या होगा 3 अंडर रूट 2 में से अंडर रूट 2 कर देंगे, तो D2 निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, इसको जो D1 इक्वल टू D2 के इक्वल होगा, जो AP है। ओके, फालतू की बात तो करनी ही नहीं, बस अपना आंसर दो और मार्क्स पाओ, ठीक है, एग्ज़ाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बस लास्ट, इस लास्ट में आपको देख लेना है क्या है, ठीक है। लास्ट में क्या है, ए स्क्वायर ए क्यूब A⁴। मुझे तो लगता नहीं AP है, कोई देखते साथ बता देना चाहिए, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम निकालेंगे D1 A2, देखते हैं पहले, हो भी सकती है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। A कॉमन ले लेंगे, बचा है क्या D2, A⁴ माइनस A⁴ D2 कॉमन ले लेंगे, A⁴ ये बस। देखो पावर बढ़ती जा रही है, अब मैं 3 को लूँगा तो 3 आएगी और 4 रह जाएगी, ठीक है। तो भैया ये D1 इक्वल टू D2 है, तो ये AP है, यस, ठीक है, ये AP है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान ही है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो नए चैप्टर अब करते हैं एक्सरसाइज 5.2, आसान सी, ठीक है। इसमें हम एक फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे, जो हमारे फॉर्मूले चलते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ फ्लप्स टाइप के क्वेश्चन है ये, कुछ फ्लप्स टाइप के क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से।
फ्लक्स टाइप क्वेश्चन कैसे, फर्स्ट ए इसमें गिवन रहेगा, डी आपको गिवन रहेगा, एन आपको गिवन रहेगा और ए एन आपको निकालना रहेगा, ठीक है, फाइंड करना रहेगा। तो फॉर्मूला हमें पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ए एन आपको गिवन नहीं है तो ऐसे लिख दो 8, ए कितना है 7 और ए कितना और एन कितना है 8 माइनस वन इंटू डी कितना है 3, 7 प्लस 7 इंटू कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 है ना, तो ये 4 7 होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 28, ए एन कितना आया 28। ये आसान क्वेश्चन था, कुछ वो नहीं है कि हाँ भैया डिफ़िकल्ट है तो करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन से कुछ समझ में आता है, थोड़ा सा धीरे धीरे के मॉडिफाई होते हैं। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हो और समझ में आया होगा वैसे तो। क्या ए वैल्यू दे रखी है इसमें माइनस के 18 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कुछ नहीं, गायब कर रखी है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ए एन दे रखा है 0, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना दे रखा है 0, ए कितना दे रखा है माइनस के 18 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 माइनस वन और डी की वैल्यू हमें निकालनी है 0 माइनस का 18 प्लस 9 डी, ये चीज़ इधर पहुँचा दो, इक्वल टू में 9d इक्वल टू हो जाएगा 18, 2 से डिवाइड 9 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, डी की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी 2, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन और फोर्थ कहते हैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना। थर्ड वाला आपका HW है, ठीक है, HW, ठीक है ना, ये आपका HW है। और ये देखो ए की वैल्यू इसमें दे रखी है माइनस के 18.9 और डी की वैल्यू आपको 2.5 दे रखी है और एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। और ए एन कितना दे रखा है 3.6 के समथिंग दे रखा है ना, यही है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं ना, तो क्वेश्चन में क्या आता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू माइनस के 18.9 और एन की वैल्यू फाइंड करनी है और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5। देखो पूरे को मैं कैसे कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 36 कितना आएगा माइनस के 189 और n माइनस वन इंटू 25, ठीक है। इस चीज़ को मैं इधर पहुंचा देता हूँ, मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 11 और 1 12 कैरी 1 2, ठीक है। और ये n माइनस वन और 25 से कितनी बार बजाएगा 9 टाइम में, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, n इज इक्वल टू हो जाएगा 10, ठीक है। ये आपका n निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वाले क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब करेंगे हम 5.2 में चूज़ द करेक्ट चॉइस द करेक्ट चूज़ इन द फॉलोइंग, है ना, एंड जस्टिफाई। ये वाले हैं क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट द चॉइस इन द फॉलोइंग, है ना, करेक्ट चॉइस चूज़ करनी है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कल को हम इसी पे करवाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जैसे भी होगा आज भी बना सकता हूँ मैं वीडियो, ठीक है, ओके।